हेलो दोस्तों, कल्पना क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में। और ये हमारी तीसरी नंबर की पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। तो चलो पढ़ते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला को। एक तो शिवालिक नाम का शिवालिक, और इसका दूसरा नाम और आता है उप हिमालय। क्या कहते हैं? उप हिमालय। और इसको एक और नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, इसको दोस्तों तीन नाम से जाना जाता है। इसको शिवालिक भी कहते हैं, और उप हिमालय भी कहते हैं, और बाह्य हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति उत्पत्ति दोस्तों इसकी होती है ट्रांसरीय क्लब के अंदर। क्लब के प्लायोशीन युग के अंदर होती है। कौन से युग के अंदर होती है? पलायो प्लायोशीन युग में जो है, जो इसकी किसकी शिवालिक की उत्पत्ति होती है प्लायोशीन युग के अंदर। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण है वो निर्माण होता है प्लायोशीन युग के अंदर। किस युग के अंदर? प्लायोशीन युग के अंदर इसकी वलित होती है। और वलित होने से, किसके वलित होने से इसका निर्माण होता है? तो वो होता है बालू का वह कंकड़ के स्पीडन के कारण बनता है। जो बालू का वह गंगड़ है वो वलित होते हैं, स्पीडन के कारण वलित हो गए, और वलित होने से क्या हो गई? तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला बन गई। और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो भारत के हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। और ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। और इसकी अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई है वो दोस्तों इसकी है 900 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई बताई गई है। और इसकी औसत चौड़ाई अगर माने तो औसत चौड़ाई है जो इसकी है 15 किलोमीटर से, जो पंजाब के अंदर है, पंजाब से जम्मू कश्मीर तक 50 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर पंजाब से शुरू होता है। पंजाब में इसका एरिया पड़ता है, और वहां से लेकर के ये जो जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक ये पंजाब का एरिया यहाँ पड़ता है, और यहाँ से लेकर के ये जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक है जो ये फैली हुई है। तो जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊपर ज्यादा ले लिया, जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और यहाँ है वो कश्मीर घाटी है। तो जम्मू कश्मीर और इनके मध्य जो 50 किलोमीटर के 15 से 50 किलोमीटर के मध्य ये फैली गई है। औसत इसकी चौड़ाई है जो दोस्तों ये है जो पर्वत श्रृंखला इस पर्वत के मध्य नदी घाटियां पाई जाती हैं,
जो है वो किसके मध्य पाई जाती है नदी घाटियां? लघु हिमालय, यहाँ पे लघु हिमालय आ गया, और उसके बाद में यहाँ पर है जो ये आ गया अपना शिवालिक हिमालय, इनके मध्य, ठीक है। और शिवालिक हिमालय के मध्य और इसके मध्य जो क्या क्या पाया जाता है, इसके मध्य और इसके मध्य क्या पाया जाता है? ये लघु घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, इस प्रकार की घाटियां पाई जाती है। उसको दून और द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो घाटियां पाई जाती हैं जिसे जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? जिसे पश्चिम पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं। दोस्तों, इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला को शिवालिक पर्वत श्रृंखला को नेपाल में इसको कहते हैं डूंडरा या दूधवा, या इसको दूधवा भी कहते हैं, या दूधवा या दूधवा कहते हैं, या दूधवा कहते हैं, या दूधवा कहते हैं। इन दोनों में से एक कोई भी आ जाए तो ऑप्शन अपन को राइट करके आना है। किसी को कहते हैं नेपाल के अंदर कहते हैं, और कहते हैं उसके बाद में पूर्व में इसी को चूरमा और सूर्या मुझे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्या या मूरिया, सूर्या और मूरिया, यानी कि राजस्थान के अंदर अपन रोटी को सूरते हैं। जब अपन को घी डाल करके अपन को खाना परोसा जाता है, रोटी के ऊपर घी गुड़ डाल करके हम क्या करते हैं? उसको सूरते हैं, और सूरने के बाद में क्या बनाते हैं? खाने के लिए जो छोटे छोटे मुरिये बनाते हैं। ये राजस्थानी भाषा के अंदर है, मारवाड़ी भाषा के अंदर है। तो सूरमा यानी कि सूर्या यानी कि उस रोटी को सूर्या, और उसके बाद में क्या बनाया? मुरिया। तो इसको किस पूर्व में इसी सैनिक को सूर्य या मूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य या मूरिया कहते हैं। पर जो पूर्ववर्ती इलाका है, जो यहाँ पर है, जो ये सूर्य मूर्य के नाम से जाना जाता है, यही शिवालिक पर्वत श्रेणी। और दोस्तों, हम आगे चलते हैं तो मध्य नदी घाटियां पाई जाती हैं, जैसे दून और द्वार कहते हैं। तो अपन यहाँ पे है जो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है जो ये नाला दून, और ये पड़ता है नाला दून है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और ये है जम्मू कश्मीर के पास में ही ये काल का दून, ये क्या पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, काल का दून। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये पड़ता है देहरादून, और ये देहरादून पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। और ये पड़ता है पाटलीदून, और ये पड़ता है अपने उत्तराखंड में। और यहाँ पर है, ये है जो अपना हरी
द्वार है, ये पूर्व में पड़ता है। हरिद्वार यानी कि दून दून खत्म हो गए, द्वार स्टार्ट हो गए, तो हरिद्वार ये भी पड़ता, कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड। और हरिद्वार और कोट द्वार ये क्या पड़ता है? कोट द्वार, और ये भी पड़ता है उत्तराखंड में। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ तक अपन ने इनके जो मैदानी भाग जो लघु हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो दून और द्वार पाए जाते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। और यहाँ पे नेपाल के अंदर है जो इसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुधवा, या इसको कहते हैं डूडवा। डूडवा या डूडवा कहते हैं, क्या कहते हैं? डूडवा या डूडवा कहते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कहा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे अपन को पूर्ववर्ती भारत के अंदर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती भारत के अंदर सूर्य मौर्य, सूर्य या मौर्य, सूर्य या मौर्य। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ 4 श्रेणियां हैं, 1 2 3 4। तो इसको कहते हैं दोस्तों डाफला, डाफला। और इसको कहते हैं मीरी, और इसको कहते हैं अबेरा, और इसको कहते हैं मिगमी, मिगमी। देखो डाफला पहाड़ी, और ये मीरी पहाड़ी, और ये पड़ती हैं अबेरा पहाड़ी, तो ये मिगमी पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? मिगमी पहाड़ी। और मिगमी पहाड़ी और अबेरा पहाड़ी के मध्य से जो है निकलती है, यहाँ से एक क्या निकलती है? नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्या नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है जो क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती हुई ये यहाँ पर है जो बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है। और बांग्लादेश में प्रवेश कर दिया नदी ने। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पटकाई, पटकाई, पटकाई बूम, पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला ये अरुणाचल के अंदर हो गई। और अब हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारा पड़ता है नागालैंड। क्या पड़ता है? नागालैंड। और यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं? नागा पहाड़ी, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर नागालैंड में यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यहाँ छोटा सा बिंदु मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ है इसकी राजधानी नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और कोहिमा है जो क्या है? भारत की पूर्वोत्तम राजधानी। पूर्वोत्तम राजधानी है वो कौन सी है? कोहिमा है। कौन सी है? कोहिमा है पूर्वोत्तम राजधानी। राजधानी है जो कोहिमा है। तो किसकी राजधानी है? नागालैंड की। और भारत की है जो पूर्वोत्तम है, ठीक है दोस्तों। नागालैंड में नागा पहाड़ी पाई जाती है। और नागालैंड के नीचे यहाँ पे होगा मणिपुर। और मणिपुर में है जो ये है मणिपुर। और मणिपुर में ये पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी का नाम है एक तो मणिपुर पहाड़ी, पहाड़ी। और
दूसरा इसका नाम एक और है मणिपुर पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। और दूसरा ये है लेमा लेमाटोल पहाड़ी। और ये दोनों हैं जो किसमें है, मणिपुर के अंदर है। किसमें है, मणिपुर में। किसमें है, मणिपुर में। और मणिपुर में ही दोस्तों यहाँ पर है लोकटक झील। क्या है, लोकटक झील। क्या है, लोकटक झील पाई गई है। कहाँ पर, मणिपुर में। दोस्तों ये यहाँ पर हमारा आ गया मिजोरम। और मिजोरम के अंदर है ये मिजोरम। और मिजोरम के अंदर यहाँ पे पाई जाने वाली पहाड़ी का नाम है वो है मिजो या लुसाई। मिजो या लुसाई पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कहाँ पर, मिजोरम के अंदर। और दोस्तों एक पहाड़ी यहाँ पे और पाई जाती है, यहाँ इसके और असम और नागालैंड के मध्य जो पाई जाती है उस पहाड़ी का नाम है बरेला। बरेला पहाड़ी है। और ये जो है असम व नागालैंड के मध्य। और दोस्तों एक पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है और एक पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। तो इन पहाड़ियों का नाम है जो मीकर। यह है मीकर पहाड़ी। मीकर पहाड़ी। और मीकर और रंगमा, ये है जो है रंगमा। रंगमा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, रंगमा पहाड़ी। तो ये दोनों पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, असम के अंदर। कहाँ पाई जाती हैं, असम में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, असम के अंदर ये दोनों पहाड़ी पाई जाती हैं। कौन सी, मीकर पहाड़ी और रंगमा पहाड़ी। और बरेला पहाड़ी है वो भी असम और नागालैंड, असम और नागालैंड दोनों के मध्य पाई जाती है। आधी असम में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है दोस्तों। इस प्रकार अपन ने जो इस पहाड़ियों का क्रम पूरा पढ़ लिया है दोस्तों। तो एक बार रिवीजन अपन कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा शिवालिक, शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय भी कहते हैं और वायु हिमालय भी कहा जाता है। उत्पत्ति है वो ट्रेसिक के पायोसीन प्लायोसीन युग के अंदर होती है। और निर्माण है इसका जो बालू का व कंकड़ के स्पीडन के कारण बनता है। जो बालू का और कंकड़ दोनों आपस में धीरे धीरे ऐसे वलित होते हैं और वलित होकर के धीरे धीरे वहां पे जम जाते हैं। और जमने से ये जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो दोस्तों 900 मीटर से 1500 मीटर तक है। और औसत चौड़ाई है वो 15 किलोमीटर से पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर तक 50 किलोमीटर के मध्य पाई गई हैं। पर्वत, इस पर्वत के मध्य नदी घाटियां पाई जाती हैं और जिसे पश्चिम दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को ये नेपाल के अंदर है जो डूडवा या दूधवा का कहते हैं। और पूर्व में इसी श्रेणी को सूर्या या मूर्या कहते हैं। दोस्तों हमने ये यहाँ पे जगह पढ़ ली है। और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले नाला दून और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कालका दून है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और देहरादून है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। और ये पाटलिपुत्र ये भी उत्तराखंड के अंदर है। और ये हरिद्वार है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। और ये कोटद्वार है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। उसके अंदर नेपाल के अंदर दूध या दूधवा के नाम से पुकारा जाता है शिवालिक श्रेणी को। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 5 अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभाजित है। एक डाबला पहाड़ी और एक मिरी पहाड़ी, एक ओबेरा पहाड़ी और मिगनी पहाड़ी। और ये पटकाई भूम के रूप में जाने जाते हैं। ये सब ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई हैं दोस्तों। और ये शिवालिक की श्रेणियों में विद्यमान है। और नागालैंड के अंदर इसकी श्रेणी है वो नागा पहाड़ी है। और यहाँ पर एक और मणिपुर के अंदर है जो मणिपुर पहाड़ी और लेमा टोल पहाड़ी पाई जाती हैं। और मिजोरम के अंदर मिजो और लुसाई पहाड़ियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर है दोस्तों एक तो लोकटक झील पाई जाती है वो मणिपुर के अंदर है। और एक है जो कोहिमा कोहिमा है जो भारत की पूर्वतम राजधानी है वो है जो यहाँ नागालैंड में पाई जाती है। और नागालैंड में एक और पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो है बरेला। बरेला असम और नागालैंड के दोनों के मध्य पाई जाती है। और दो पहाड़ियां और यहाँ पर हैं तो वो है मीकर पहाड़ी और रंगमा पहाड़ी। और रंगमा पहाड़ी ये दोनों पहाड़ियां जो पाई जाती हैं
कहाँ पर? असम के अंदर। कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना जो है जो लघु नहीं शिवालिक हिमालय का जो टॉपिक है जो पूरा होता है, और इसी के साथ में हम अगला टॉपिक हमारा लेकर आएंगे वर्गीकरण के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, राम।